तो स्वागत है आप सबका सीजन 6 के फिनाले में। होप करता हूँ कि आप सब बहुत ही एक्साइटेड होंगे जितना कि मैं हूँ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 143। जिसने भी पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है प्लीज उसे जाकर देख लेना, उसके बाद ही इस एपिसोड को देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किलर बी और सास्के लड़ने वाले थे। तो सुगेत्सु कहता है कि चलो अभी इसे खत्म करते हैं और इसका मुंह बंद करते हैं। तो सास्के बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं यही करने वाला हूँ। फिर किलर बी कहता है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ और तुम लोगों से तेज हूँ बेवकूफों। ये सुनकर कारिन कहती ये सच में बहुत ही बक बक करता है, तुम चुप क्यों नहीं रहते। तभी सास्के अटैक कर देता है लेकिन किलर बी सुगेत्सु का स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि सास्के उसको रोक लेता है और किलर बी को एक लात मारता है। फिर हम देखते हैं सास्के चौंक गया था और किलर बी अपने नोटबुक में कुछ लिख रहा था। फिर सास्के वो स्वॉर्ड को सुगेत्सु की तरफ फेंक देता है और यहाँ पर किलर बी कुछ लिख कर कहता है मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि किलर बी ढेर सारा स्वॉर्ड बाहर निकालता है। ये देखकर सुगेत्सु कहता है ध्यान से सास्के, ये कोई आम निंजा नहीं लग रहा। फिर हम देखते हैं किलर बी अपने ढेर सारे स्वॉर्ड्स को पकड़कर तैयार था लड़ने के लिए। ये देखकर सभी लोग चौंक गए थे। फिर किलर बी अटैक कर देता है सास्के पर और दोनों भयंकर स्वॉर्ड से लड़ने लगते हैं और कभी सास्के किलर बी पर भारी पड़ता था तो कभी किलर बी। फिर हम देखते हैं कि किलर बी एक लात मारता है जिसकी वजह से सास्के दूर जाकर गिरता है। ये देखकर कारिन घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं कि सास्के चिदोरी का इस्तेमाल करता है और अटैक करने के लिए चला जाता है लेकिन किलर बी अपने स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है। फिर वो फाइनली सास्के पर अटैक कर देता है। सारे स्वॉर्ड्स सास्के के अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर कारिन और बाकी लोग उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। फिर किलर भी अटैक करने ही वाला था तभी सुगेत्सु अपने स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है। वहीं किलर भी लाइटनिंग से उस स्वॉर्ड को काट देता है। फिर हम देखते हैं कि बगल से जुगो आकर एक पंच मारता है किलर बी के फेस पर। तभी सुगेत्सु का ब्लेड भी छूट जाता है और भाई जुगो अपने पूरी जान लगाकर उस पर अटैक कर देता है जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं कि कारिन सास्के को बचा ली थी और कहती है कि मेरे हाथ को काटो। फिर सास्के बिल्कुल यही करता है जिसके वजह से सास्के धीरे धीरे हील होने लगता है। ऊपर किलर भी कहता है कि वो लड़का लाइटनिंग स्टाइल का इस्तेमाल करता है और वो लड़की अपने चाकरा से उसे हील कर रही है। फिर सास्के कहता है कि शुक्रिया कारिन मेरी जान बचाने के लिए। और कारिन का हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहीं सुगेत्सु कहता है कि सास्के हम तीनों इसको देख लेंगे, ये काफी ताकतवर है तो हमें इसे यहीं पर खत्म करना होगा। फिर किलर भी कहता है तो ये बैटल अभी खत्म नहीं हुआ है, अब देखो। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग फिर से लड़ने लगते हैं और तीनों मिलकर एक साथ अटैक करते हैं किलर बी पर। तभी किलर भी सुगेत्सु पर अटैक कर देता है लेकिन वो पानी बन जाता है और कहता है कि सास्के मैंने इसे पकड़ लिया है, हम दोनों पर लाइटनिंग से अटैक करो। फिर सास्के चिदोरी से अटैक कर देता है और दोनों को लाइटनिंग लग जाता है। तभी पीछे से जुगो अटैक करता है लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई था ही नहीं। वहीं कहीं दूर किलर भी कहता है कि ये लोग बहुत ही परेशान कर रहे हैं, मैं घर जाकर मस्त ड्रिंक पीऊंगा। वहीं कारिन चेक करके बताती है कि वो उस पहाड़ पर है। तो सास्के तुरंत जंप करता है और पहाड़ के पास जा रहा था। तो किलर भी कहता है कि ठीक है अब 8 बाहर आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर से रेड कलर का चाकरा बाहर निकलने लगता है और ये देखकर सास्के कहता है कि ये तो बिल्कुल उसके जैसा ही है। तभी किलर भी अटैक कर देता है लेकिन सास्के बड़े आराम से बच जाता है और कहता है कि वो ये तो दूसरा इंसान है जो मेरे 8 टेल के अटैक से बच पाया। तभी हम देखते हैं किलर भी जा रहा था बाकी लोगों के तरफ और वहाँ पर खतरनाक धमाका होता है लेकिन वो लोग वहाँ से बचकर भाग गए थे। तभी वहाँ पर सास्के आता है और कहता है कि क्या तुम सब ठीक हो। तो कारिन कहती है कि हाँ लगता तो ऐसा ही है। और भाई जो सुगेत्सु था ना वो पानी में घिरा पड़ा था। फिर सास्के कहता है कि वो बहुत ही तेज है और ताकतवर भी, तो मेरी आंखें उसे आते हुए देख सकती है। तो कारिन तुम उसके चाकरा को ढूंढो और मुझे बताओ वो कहाँ पर है। तभी किलर भी अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि सास्के अपना मांग्यो के शारिंगन का इस्तेमाल करता है और भाई किलर भी गेंजुत्सु में फंस जाता है और वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर हम देखते हैं कि सास्के का आंख बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगता है और फिर वो पीछे मुड़ता है लेकिन तभी किलर भी आकर उसे मार देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तो जुगो तुरंत जाकर सास्के को पकड़ता है और कारिन आकर कहती है कि क्या हुआ इसे। तो जुगो कहता है कि इसका गर्दन टूट गया है
फिर जुगो को किमीमारू का याद आने लगता है। फिर प्रेजेंट में कारिन कहती है ठीक है मैं ऐसी मदद करती हूँ। तो जुगो कहता है कि रुको, तुम्हारे पास ज्यादा चाकरा नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। वहीं किलर भी कहता है कि केनजुत्सु को तोड़ने के लिए तुम्हारे पास पार्टनर का चाकरा चाहिए और उसके लिए मेरे पास 8 टेल है। फिर हम देखते हैं किलर भी पूरी तरह 8 टेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। कारिन तो कहती है कि इतना चाकरा, ये नामुमकिन है। सुगेत्सु कहता है कि तो ये है 8 टेल। कारिन कहती है अगर हम यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे। जुगो हुआ कि नहीं। तभी सास्के को होश आ जाता है। कारिन कहती है कि ठीक है अब उठो और चलो यहाँ से। तभी कारिन देखती है कि जो एक बच्चा बन गया था और हम देखते हैं कि उधर 8 टेल अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक को सुगेत्सु रोक लेता है। किलर भी कहता है कि मुझे पता था कि तुम एक वाटर स्टाइल यूजर हो। फिर सुगेत्सु कहता है कि तुम सब यहाँ से निकलो, मैं इसे रोक कर रखता हूँ। फिर सास्के और बाकी लोग निकल जाते हैं। फिर सुगेत्सु कहता है कि किसे पता था कि मैं उनके लिए जान दे दूंगा। तभी हम देखते हैं कि 8 टेल एक कंसंट्रेटेड चाकरा बॉल बनाता है और अटैक कर देता है। वो लिटरली अभी तक का सबसे खतरनाक अटैक था और धमाके का आवाज बाकी लोगों को सुनाई देता है और उनका मास्टर कहता है कि क्या वो किलर भी थे, चलो जाकर देखते हैं। फिर वो लोग जाकर देखते हैं किलर भी 8 टेल में कन्वर्ट हो चुके थे। ये देखकर वो कहता है कि किलर भी 8 टेल में क्यों कन्वर्ट हो गए, लॉर्ड राइकागे ने मना किया था ऐसा करने से। तभी उसका चेला कहता है कि रुको, उधर देखो, शायद वो किसी से लड़ रहे थे। फिर मास्टर कहते हैं ये तो अकात्सुकी है। वही नीचे कारिन कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सुगेत्सु के साथ ऐसा हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो सास्के थोड़ा सोच में डूब जाता है और बाकी दोनों को देख रहा था और याद करता है कि कैसे इन दोनों ने मिलकर उसकी जान बचाई थी और ऑफ कोर्स सुगेत्सु का बलिदान कैसे भूल सकते हैं। तभी पीछे से 8 टेल अटैक कर देता है उन पर। तो सास्के अपना अमातेरासु का इस्तेमाल करता है और भाई 8 टेल ब्लैक फ्लेम में जलने लगता है। ये देखकर जुगो कहता है कि तो यही ब्लैक फ्लेम के बारे में सास्के बता रहा था। तभी 8 टेल बौखला जाता है और उनके तरफ आ रहा था और सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। तभी हम देखते हैं कि 8 टेल का जो टेंटिकल गिरने वाला था कारिन पर, लेकिन सास्के अपना चिदोरी से उसको 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर सास्के कहता है कारिन वहाँ से भागो। तभी उसके ऊपर एक और टेंटिकल गिरने जा रहा था जिसकी वजह से कारिन को ब्लैक फ्लेम लग जाता है। तो जुगो कहता है कि अब बहुत देर हो चुका है सास्के, उसे हम नहीं बचा सकते। तो सास्के कहता है कि नहीं रुको। फिर वो अपने अमातेरासु का इस्तेमाल करता है जिसके वजह से कारिन पे जो ब्लैक फ्लेम लगा हुआ था वो गायब हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सास्के की आंखों में दर्द होने लगता है और कहता है कि जुगो कारिन को उठाओ तुरंत। फिर सास्के कहता है कि मैंने अमातेरासु की फ्लेम को गायब कर दिया, क्या ये एक और ताकत है अमातेरासु का? अगर ऐसा है तो फिर हम देखते हैं कि सास्के एक और बार अमातेरासु का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से जो 8 टेल पे फ्लेम था वो बुझ जाता है और फिर से सास्के का आंख दर्द करने लगता है। ऊपर वो लोग सब कुछ देख रहे थे और देखते हैं कि वो एक उचिहा था वहाँ पर। तो मास्टर कहते हैं कि हमें तुरंत राइकागे को जाकर बताना होगा। उसका स्टूडेंट कहता है कि अगर उन्हें पता चला कि उनके भाई के साथ ऐसा हुआ है तो हमारा खेल खत्म। वहीं जुगो कहता है कि तुम बहुत थक चुके हो। सास्के कहता है कि हाँ, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो गाइस सीजन 6 तो यहीं पर खत्म हो जाता है और अगला सीजन थोड़ा छोटा है बट मजेदार है। वो एक्चुअली एक फिलर है और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप सब वीडियो को देखते हो और सब्सक्राइब और लाइक का बटन नहीं दबाते, तो प्लीज वो जरूर करके जाना। खैर मिलते हैं अगले अमेजिंग एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।